देखो हमारा सिलेबस क्या था, जो डीटीपी हम पढ़ रहे थे उसमें पेज मेकर हो गया है ना। अभी हम पढ़ने वाले क्या, फोटोशॉप के बारे में। तो फोटोशॉप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें हम जो है फोटो से रिलेटेड और ग्राफिक्स से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। अभी कौन कौन सी यूनिट में आएगा आपको, फोर्थ और फिफ्थ में। सेकेंड और थर्ड में क्या आया था, पेज मेकर, और डीटीपी आएगा आपको फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, तो अभी हम फोटोशॉप, अब फोटोशॉप ऐसे रहते हैं, अलग अलग वर्जन रहते हैं। अभी जो करंट में चल रहा है वो 2023 चल रहा है, मतलब 24वां नंबर का वर्जन बोलते हैं उसको, फोटोशॉप 24, पर 2023 के नाम से चलता है। अब वो चलेंगे कैसे, अगर आपका सिस्टम अच्छा अपग्रेड है तो लेटेस्ट वर्जन चलाओगे, और नहीं है तो फोटोशॉप 7 चलाओ, और ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। 7 भी चलाओगे, आज भी देखो कहीं स्टूडियो में जाकर तो 7 चल रहा है, और 7 इतना स्टैंडर्ड है कि सारे काम हो जाते हैं। फिल्टर है, उसकी लेयर है, सारे काम होते हैं। बस एडवांस वाले फोटोशॉप में आसान क्या कर दिया है कि आपको मेहनत नहीं करना पड़ता ज्यादा। मेहनत बोले तो जैसे इमेज क्रॉप करना है तो उसमें टूल से इमेज को फट से क्रॉप कर देता है, और यहाँ ऐसा रहता थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो हम कोशिश करेंगे कि मेहनत वाला सॉफ्टवेयर सीख लें, तो जो आसान वाला है वो खुद ब खुद बन जाएगा। अगर हम सरल सीखेंगे तो कठिन में जाएंगे कभी तो दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले कैसा रहना चाहिए, लॉन्ग कट, और फिर कैसा रहना चाहिए। अब बताओ शॉर्टकट ऐसा बताओ जिसकी लॉन्ग कट ना हो, मतलब कोई भी ऐसा चीज बताओ, रास्ता जिसमें सिर्फ शॉर्टकट हो, लॉन्ग कट ना हो, है कहीं। शॉर्टकट कब बोलोगे, जब लॉन्ग कट रहेगा, नहीं तो वही लॉन्ग कट बन जाएगा आपके लिए, बनेगा। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, हमारे पास फोटोशॉप के दोनों वर्जन इंस्टॉल है। पहले हम पढ़ लेते हैं पुराना वर्जन, बोले तो जो स्टैंडर्ड है, जिसका नाम है एडोब फोटोशॉप 7.0। ये आइकॉन सभी लोग जानते हैं, है ना। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, अगला देखो, अगले ऐसे आते पीएस के नाम से। ठीक, हाँ, पेड रहते हैं पर एजुकेशनल के लिए अपन यूज कर सकते हैं। अपन कमर्शियल काम तो कर नहीं रहे, ठीक है, तो अपन यूज कर लेते हैं। ये वन मंथ का या 15 डेज का ट्रायल देते हैं अगर लेटेस्ट वर्जन लेते हैं तो। फिर उसके बाद आपको सारी फैसिलिटी यूज करना था। आप एडोब क्रिएटिव क्लाउड, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको क्या मिलता है। एडोब कंपनी के द्वारा एडोब क्रिएटिव क्लाउड मिलता है, मतलब जैसे आपकी गूगल ड्राइव है वैसे एडोब कंपनी के द्वारा ये क्रिएटिव क्लाउड है। इसका मतलब है कि जितने भी प्रोडक्ट है एडोब के, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो सारे एप्लीकेशन का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक ये कर लेगा मेंटेन, मतलब सब्सक्रिप्शन लेने से ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है। तो मेन बेस क्या हो गया आपका, एडोब क्रिएटिव क्लाउड। उसके अंदर क्या चलता है, फोटोशॉप, समझ गए। जैसे मान लो आज की डेट में आप फेसबुक जानते हो ना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सभी जो बेटे हैं वो किसके हैं, मेटा के, समझ गए ना। पहले फेसबुक अकेला था, अब क्या होगा, ढेर सारे। तो मेटा क्या होगा, इनका पिताजी। ऐसे ही यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, एडोब प्रीमियर है, ऑडिशन है, या फिर इलस्ट्रेटर है, इनडिजाइन है, इतने सारे प्रोडक्ट है एडोब के। तो अब सब बगर जाएंगे, बगर जाएंगे इस मतलब क्या, बिखर जाएंगे। भाई परिवार का मुखिया होना जरूरी कि नहीं, तो मुखिया क्या बना दिया उन्होंने, एडोब क्रिएटिव क्लाउड। तो इसलिए क्या होता है, इसका सब्सक्रिप्शन हमको लेना होता है। तो ये बात का मैटर है, देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन की फीस भी दी हुई, सारी चीजें दी हुई, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई नया लैपटॉप लेते हो थोड़ी अच्छा महंगा सा, तो उसमें आपको 3 महीने का क्रिएटिव क्लाउड का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ठीक है, जैसे मेरे मिला था पर हमको जरूरत नहीं है तो हमने नहीं यूज करे। ठीक है, चलो हम स्टार्ट क्या करेंगे, एडोब फोटोशॉप 7.0। कोई भी ओपन करो, पढ़ना वही है, सारी चीजें सेम रहती है, करना काम ग्राफिक्स से रिलेटेड ही। तो यहाँ आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका एनवायरमेंट। तो हमको एनवायरमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए ना, ताकि जब हम यूज करें तो फटाफट पता चल जाए भाई कौन सी चीज कहाँ से यूज हो रही। तो ऊपर टाइटल बार बताने की जरूरत नहीं है, नीचे मीनू भी बताने की जरूरत नहीं, ये है हमारे काम का ऑप्शन बार। क्या है ये, ऑप्शन बार। अब ऑप्शन बार में आप ऐसा बोलोगे कि ये कौन कौन से टूल होते हैं इनका नाम रट लें, ऐसा नहीं होता। यहाँ आप जाओगे, देखो टूल चेंज हो गए, देखो यहाँ जाओगे तो टूल चेंज हो रहा है। तो हम याद करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो टूल हम यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऑप्शन कहाँ आते हैं, ऑप्शन बार में, समझ गए। मान लो आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप से रिलेटेड देखो ऑप्शन दे दिया उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो टेक्स्ट से रिलेटेड, तो टेक्स्ट आपने जैसे सेलेक्ट कर दो, टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें आ गई। अगर आपने सेव सेलेक्ट करे तो किससे रिलेटेड आ गई, सेव से रिलेटेड। तो जो भी चीजें आप यूज करोगे यहाँ पे सेलेक्ट करके, उससे रिलेटेड सपोर्ट काम करने के लिए कौन आ जाते हैं, ऑप्शन बार। और ऑप्शन बार में टूल्स उसकी इच्छा अनुसार रहते हैं, कैसे भाई, जिसको जितनी जरूरत। मान लो आप बोलोगे कि इसमें नहीं 5 ही होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है भाई, इस टूल की क्षमता है ज्यादा की तो ज्यादा दे दो, है ना। अब देखो ये तो समझ गए आप ऑप्शन बार, इसको बोल देते हैं टूल बॉक्स। क्या बोल देते हैं, टूल बॉक्स क्या होता है, मेन हथियार। मतलब अगर टूल बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी काम
क्योंकि वही है सारी चीजें भाई, टूल्स एडिट करना या फिर कुछ नया लेयर बनाना है, टेक्स्ट टाइप करना है, एडिटिंग करना, क्रॉप करना है, सारी चीजों का काम कौन करते हैं? टूल बॉक्स। इसके अलावा इधर बहुत सारी पैलेट्स दिख रही है, इनको क्या बोलते हैं? पैलेट्स। यहाँ मुख्य मुख्य क्या काम आती है? जैसे एक लेयर, लेयर जो है फोटोशॉप की जान है। बोले तो लेयर नहीं काम करोगे या लेयर पैलेट के बारे में नहीं जानोगे तो फोटोशॉप के बारे में जान नहीं सकते। समझो लेयर का मतलब समझते? केक खाए कि नहीं खाए ना? केक, केक तो किन्ने नहीं खाया, सबने खाया केक। चलो मैं केक के बारे में बात निकल गई, केक दिखा देता हूँ, है ना। कौन सा खाते हैं आप? ब्लैक फॉरेस्ट। अब ब्लैक फॉरेस्ट में आप ये देखो, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर वाला छोड़ दो, कितनी लेयर है? 6। मतलब केक भी लेयर से मिलकर बना है। अब ये यहाँ इमेज में क्यों आ गया, मतलब ग्राफिक्स में क्यों आ गया जब लेयर की बात केक में हो रही? तो है ना इसमें भी। देखो एक इमेज ओपन करते हैं, एक इमेज ओपन करते हैं अपन कोई भी, मान लो एक एडवर्टाइजमेंट, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। यहाँ हम निकालते हैं हमारे मोदी जी का, है ना, या फिर यही निकाल लो, चलो ये व्यक्ति का सदाबहार, है ना। यहाँ से अपन ने सेव करे। इंटरनेट में सेव कैसे करते हैं? कोई भी इमेज ढूंढे, इमेज वाले और देख लेंगे बाद में, और राइट क्लिक करे और क्या करना है? सेव। सेव कब करोगे? जब ये पूरी दिखने लगे। अगर मान लो वो धुंधली धुंधली दिख रही है और सेव कर लिए तो इसका मतलब वो फाइल पूरी नहीं खुली है। और कैसी आएगी? ब्लर, है ना। ब्लर मतलब समझते ही कि नहीं? हाँ, कैमरा में इधर उधर कोई हिल रहा है और खींच ले, शक्तिमान बन जाता है। वो शक्तिमान समझते हैं ना, जो दिखता नहीं है। अब वो घूमता कहाँ दिखेगा? सीधा खड़ा रहेगा शक्तिमान, कौन बोलेगा उसको? वो चलते रहता तब शक्तिमान है। ठीक है, यहाँ अपन ने डाउनलोड कहाँ करे? वैसे नहीं आई क्या? देखो उसकी जो फाइल थी ये वाली देख लेते, यही देख लेते। चलो यहीं पे इसी के समझ लेते। यहाँ देखो मोदी जी की कितनी इमेज रखी, बताओ जरा मुझे? 5। इसके अलावा बैकग्राउंड भी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पिक्चर दिख रही छोटी छोटी, टेक्स्ट भी दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रहे बैकग्राउंड में, बहुत सारी। मतलब एक चीज नहीं है, कितनी चीज है? बहुत सारी। तो उसमें हर एक चीज को लेयर बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? लेयर। तो जैसे अच्छा ये लेयर क्यों लाना जरूरी है? हम चाहते पूरा बना ले लेते हैं ऐसे, लिप पोत देते, तो ऐसे में नहीं होता। जैसे आप यहाँ केक देखे थे तो भाई किसी को क्रीम क्रीम खाना है, किसी को ब्रेड ब्रेड खाना है, तो अलग अलग निकाल खा लेते। अब उस केक कोई दिक्कत नहीं, उसको सान सुन कर दे सकते दाल चावल टाइप, पर अच्छा नहीं लगेगा, पता है ना आपको, सब अलग अलग रहता है। ऐसे ही यहाँ पे लेयर बनाने का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया क्योंकि हर एक लेयर में काम रहता है। मान लो ये इमेज को थोड़ा सा छोटा करना है, अगर इस इमेज को छोटा करेंगे तो पूरी इमेज छोटी होगी। तो हम दूसरी इमेज को बिना इफेक्ट किए बचाना चाहते हैं, मतलब उसमें कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ किसमें काम होना चाहिए? जो हमारी टारगेट इमेज है। मान लो इस इमेज पे हमको काम करना, सिर्फ उसी पे काम करना। तो इसलिए सभी को सेपरेशन देने के लिए, हर एक को अलग अलग एडिट करने के लिए लेयर का कॉन्सेप्ट बना। और लेयर सारी कहाँ दिखती है? लेयर्स पैलेट में। समझ गए? लेयर मतलब समझ गए कि नहीं? अभी लेयर कैसे बनती है ये भी तो रहता होगा। लेयर ऑटोमेटिक बन जाती है, कोई पिक्चर लाते जाओ लेयर बनते जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम देखेंगे, हम खुद से भी बनाना देखेंगे, और कोई लेयर काम की नहीं तो उसको हटाना भी देखेंगे। अब बोलोगे यहाँ इतनी सारी लेयर है, यहाँ तो एक तो दिख रही है और वो भी लॉक है। तो ये इमेज अपन ने इंटरनेट से डाउनलोड करे, उसने लॉक करके जेपीजी करके यहाँ लाया होगा। अगर वो अलग अलग लाता तो टोकना भर बन जाती, है ना। जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमको हमारे घर का सामान पूरा बगरा रहता है, पूरे घर में सामान बगरा नहीं, बेसिक वैसे ले जाके कोई दूसरे घर में शिफ्ट करके दिखाओ मुझे, नहीं दिखा पाओगे? क्यों नहीं दिखा पाओगे? अरे भाई पूरा घर ही तो उठा के ले जाने रहा है, तो इसलिए ट्रक में ले जाना कैसे करेंगे? उसको व्यवस्थित तौर पे बांध बूंद के बढ़िया और फिर ले जाते हैं। ऐसे ही पूरी लेयर को एक साथ ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? कुछ दूसरी एक्सटेंशन में सेव करना पड़ता है, या ज्वाइंट करो या जैसे भी पीएनजी जीआईएफ सब समझेंगे आगे। तो उसको करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी? लेयर को मर्ज करने की। ठीक है, आगे मर्ज करना भी देखेंगे। तो आपको लेयर समझ में आ गई? लेयर कहाँ दिखती है? लेयर पैलेट में। बाकी चीजें जो अनावश्यक दिख रही है वो कोई काम। एक्शन बनाना देखेंगे अपन। एक्शन का मतलब क्या हो जाता है कि भाई जैसे उदाहरण के लिए आपको कोई काम बार बार करना है, तो आप क्या चाहते हो? एक बार दबाएं और काम हो जाए। अब देखे होंगे कहीं लिखा रहता है 2 मिनट में पासपोर्ट फोटो, लिखा रहता है। अब 2 मिनट में पासपोर्ट का मतलब क्या है? आपकी खचाक से पिक्चर खींचे और थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करते हैं वो, है ना, और उसके बाद एक बटन दबाते, फोटो बन गई, प्रिंट निकाल कर लो, हो गए 2 मिनट। तो 2 मिनट में इसलिए बोलते, तो 2 मिनट में काम कौन करता होगा? एक्शन। और एक्शन को हम दूसरा नाम दे दो मैक्रो। पढ़े हो मैक्रो? हाँ,
तो मैक्रो का मतलब समझ गए, मैक्रो मतलब जो काम बार बार किया जाना है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, और यहाँ रिकॉर्ड करने को क्या बोल देते हैं, एक्शन। एक्शन मतलब कोई टास्क, फंक्शन, ठीक है, ऐसा बोल दो। तो एक्शन भी हमको यहीं दिखता है। हिस्ट्री का मतलब क्या है कि हमने कोई इमेज में कितना काम किए और क्या क्या काम किए। मान लो आपने पिछली इमेज में, जैसे उदाहरण के लिए हम अभी तो टूल सीख नहीं रहे, अभी सिर्फ क्या सीख रहे हैं, इस भाग को हम क्या चाह रहे हैं, छोटा कर दो, या फिर इस भाग को बस सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो जो भी काम हम कर रहे हैं देखो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। पहली बार में हमने क्या करे, ओपन, दूसरी बार में हमने क्या करे, मार्क टूल सेलेक्ट करे, तीसरी बार में हमने क्या करे, क्लियर। तो जो भी काम कर रहा है वो सारे काम रिकॉर्ड होते कहाँ पे, हिस्ट्री में। मान लो आप यहाँ जाना चाहते हैं, देखो आगे वापस वो पीछे का गया। जैसे गलती हो जाती है कि नहीं कभी कि भाई हमसे आगे पहुंच गए बहुत, अरे नहीं जाना था यार, ऐसा बोल देते हैं। तो वापस कहाँ आएंगे, 10-20 टास्क के पीछे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पे देखो शुरुआत में आ जाएगा, देखो मार्क भी, और नहीं वापस लाना देखो यहाँ तक ला, कोई दिक्कत नहीं, वापस भी जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ कंट्रोल जेट करने की समस्या से निजात मिल गया। तो अगर कंट्रोल जेट करोगे तो वो एक ही बार होगा, एक ही बार होगा। मतलब आप जैसे यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाके क्लिक करो, कंट्रोल जेट करोगे, देखो वही वापस आ रहा, देखो डिसेलेक्ट हो रहा, सेलेक्ट हो रहा, डिसेलेक्ट हो रहा, सेलेक्ट हो रहा। पर हम यहाँ जाएंगे क्या होगा, ले भाई वापस आ जाओ, हो गया ना। तो कौन सी पैलेट है ये, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब ही समझते हैं ना, जो बीत गया है ना, जो बीत गया उसको हिस्ट्री बोल देते। एक्शन भी समझ गए, जो चीज नहीं बता रहा हूँ उसको करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कलर, कलर हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, 2 पैलेट यहाँ दी है कलर की, और आगे हम ऐड बनाएंगे तो यहाँ सॉसेस वगैरह यूज करके देखेंगे। वो टमाटर सॉस नहीं, ये सॉसेस अलग है ना, तो उसको पढ़ोगे, टी को गायब कर देते हैं। टी को गायब का मतलब समझते हैं, नॉलेज में के को गायब कर देते हैं। तो साइलेंट तो समझते होंगे ना, सॉसेस बोलते हैं उसको, है ना, और उसको सॉस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ कलर होते हैं जो आरजीबी वगैरह होते हैं ना, सब आगे अपन कलर मॉडल समझेंगे। स्टाइल होती है, ये टेक्स्ट में लेयर में काम करती है, तो इनको भी देखेंगे। अगर मान लो इनमें से कोई चीज गायब हो जाए और ना रहे तो, जैसे मान लो हम उदाहरण के लिए देखो, क्लोज बटन तो समझते हैं, हटा दिए, गई। अब गई तो क्या करेंगे भाई, चलो आ जाओ, यहाँ जाओ, हिस्ट्री पे क्लिक कर दो या लेयर पे क्लिक कर दो, सभी आ जाएगी। तो कोई भी पैलेट्स अगर गायब है या टूल गायब है तो हमको कहाँ जाना है, विंडो में, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हम स्क्रीन के बारे में और देख लेते हैं। तो यहाँ पैलेट समझ गए आप, ये मेन स्क्रीन को मेन वर्किंग एरिया बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, एक्टिव इमेज। एक्टिव इमेज मतलब जिसपे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो इस इमेज को हटा दे तो भी तो फोटोशॉप जिंदा है, चल रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पर काम किस में करोगे, काम करना पड़ेगा ना। जब तक कि मेन एक्टिव इमेज नहीं आएगी तब तक ये सारे टूल व्यर्थ है, काम के है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले फाइल में जाएंगे, ओपन करेंगे, या फिर नया बनाएंगे। तो नया बनाना मैं दिखा दूंगा आपको, अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक्टिव इमेज एरिया है। अब यहाँ देखो, इसमें अलग नाम लिखा रहता है कि फोटोशॉप है, आइकॉन है और इसके कुछ कंट्रोल्स है, पर इसमें अलग नाम लिखा, फोटोशॉप का आइकॉन यहाँ भी बना, यहाँ नाम लिखा है किसका, इमेज का, उसका टाइप भी लिखा होगा .bmp, मतलब .jpg होती है। कैमरे से अपन खींचते हैं ना हमारे मोबाइल से, वो किस प्रकार की इमेज होती है, .jpg। पर ये किस प्रकार की है, पेंट ब्रश में बना है ना। और इसकी जो जूम इन कैपेसिटी है, जूम मतलब बड़ा करके देखते और छोटा करके, वो 100% है। मतलब हम बड़ा करेंगे तो वो परसेंटेज बढ़ेगा, जैसे मैं बड़ा करता हूं, देखो यहाँ 200 हो गया, और बड़ा करो तो 300 हो गया, और छोटा करके देखो 50 हो गया। तो ये कैपेसिटी क्या है, जूम %। और किस कलर मॉडल में है, 3 प्रकार के कलर सुने होंगे आपने, रेड, ग्रीन, ब्लू, और 4 और सुने होंगे, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। न्यूज़पेपर में चलते, न्यूज़पेपर देखे ना, डेली आता, वो प्रिंट किस फॉर्म में होता है, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। और जो आपने फ्लेक्स वगैरह देखे होंगे मार्केट में छपे रहते, वो भी किस पैटर्न पे चलता है, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक, CMY के। और अगर आपको स्क्रीन पे देखना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, दुनिया भर की पंचायत में आप इमेज देखोगे ना, वो इमेज किस फॉर्म में मिलेगी, JPG के फॉर्म में, RGB। JPG जो भी है वो RGB का, ठीक है। तो इतनी चीज समझ गए। चलो, ये इतना जो है हमारा क्या है, एक प्रकार से फोटोशॉप की मेन स्क्रीन है। अगर इसको आपने अच्छे से क्लियर कर लिए तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो थोड़ा सा अपन जो है ऐसे ही ओवरव्यू देख लेते हैं, करेंगे तो अपन बाद में। न्यू करते हैं, तो न्यू करते हैं तो देखो क्या आया, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स में हम क्या देंगे, जैसे मान लो आपको एक ऐड बनाना है, ऐड नहीं बनाना था, हम चाहते हैं कि फोटो बनाना है 4:6 की, तो हम क्या देंगे, 4:6, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे तो देखो हमारे साथ में बने बनाए जो प्रीसेट है वो दी हुए है। प्रीसेट मतलब समझते हैं, जैसे MS वर्ड में पेज के साइज बने बनाए थे,
A4 है, A3 है, लीगल है, दुनिया भर के। ऐसे फोटोशॉप में A4 तो चलेगा नहीं, क्योंकि इसको क्या मतलब डॉक्यूमेंट्स है, इसको तो मतलब फोटोशॉप से। अब ये जो साइज बने हैं वो प्रिंटिंग प्रेस के हैं, मतलब जो प्रिंटिंग मशीन है वो कौन कौन से प्रिंट सेट को निकाल सकती है। जैसे सबसे ज्यादा छोटा एल्बम वाला चलता है 4:6, कराए भी होंगे आपने, और उससे भी छोटा चलता है पासपोर्ट साइज बनाना 6 ठो, तो 2x3। और अगर आपको थोड़ा ज्यादा चलना 5x7, उसके बाद देखो 8 से 8 10 है, देखो फिर पिक्सल्स में आ गए। अब ये जो है आपके जैसे डीवीडी देखी कि नहीं आपने, डीवीडी का कवर पेज बनाना है, लेबल, उसके लिए देखो ये सारी चीजें। उसके बाद A4 यहाँ भी दिया है, A4 को 8-12 बोलते थे, 8 चौड़ाई और 12 हाइट, हालांकि एक्यूरेट नहीं होती, परंतु A3 उससे बड़ा, फिर ऐसे बढ़ते जाते। तो हमारे लिए कौन सा यूज है, आपकी मर्जी जो भी लेना है, आगे अपन धीरे धीरे देख लेंगे। अब 4x6 किस फॉर्म में रहेगा, 4 इंच चौड़ाई रहती है और 6 इंच ऊंचाई रहती है, ठीक है। और उसके बाद आपको देखो यहाँ पे रेजोल्यूशन समझते कि नहीं, रेजोल्यूशन का मतलब पिक्चर की क्वालिटी। जैसे आपने फोटो कैप्चर करे तो आपके फोटो का रेजोल्यूशन कितना रहेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मेगापिक्सल्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, मेगापिक्सल जितने ज्यादा रहेंगे। अब ऐसा नहीं कि मोबाइल कंपनी फर्जी है, अब फर्जी का मतलब ऐसा नहीं है कि 102 जो दे दिए, 102 दे दिए तो 102 होगा क्या, नहीं, लिपोपोती करके चिकना देते हैं और 102 बोल देते हैं। पर वहीं देखे डीएसएलआर में, डीएसएलआर कैमरा आते हैं ना, कैनन है, अलग अलग सोनी ओनी दुनिया भर के, निकॉन के, वो सिर्फ 18 मेगापिक्सल में कितनी अच्छी फोटो लाते हैं। फिर तो वो कैमरा 102 वाला गलत क्यों है, वो सही में गलत है ना। तो इसलिए सभी कंपनी ने एक स्टैंडर्ड बना दिया, 50 मेगापिक्सल आ रहा है सभी के कैमरे, ज्यादातर देखना 50 मेगापिक्सल। 50 में भी 102 को फेल कर रहा है वो, तो अब बताओ 102 तो फिर वैसे फेल है, समझ गए। अब हम यहाँ जो है रेजोल्यूशन समझ गए, स्टैंडर्ड होता है 300, ज्यादा भी कर सकते पर ज्यादा इसलिए नहीं करते, ये रेजोल्यूशन के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। जब आपको इंटरनेट में कहीं भी फोटो शेयर करना है, इंटरनेट में मतलब समझ गए ना, आजकल इंटरनेट के जमाना, दुनिया भर की एडवर्टाइजमेंट करना, कुछ भी करना, रील बनाना है फोटो वाली, तो उसके लिए रेजोल्यूशन 72 लेते हैं। कितना लेते हैं, 72 एक स्टैंडर्ड है, किसके लिए, डिजिटल माध्यम के लिए। अब मान लो कोई व्यक्ति ने मोबाइल ओपन किया और उसको फट से फोटो लोड होकर नहीं दिखी, तो उसका दिमाग खसकेगा, ले खिसका देता, टाइम थोड़ी है ना, खिसकाते हैं ना। तो इसलिए जैसे खिसकाते बराबर उसको इमेज दिखना चाहिए। तो इमेज दिखेगी कब फास्ट, जब वो हल्की होगी, हल्की मतलब समझ रहे, रेजोल्यूशन थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड है। मान लो यही रेजोल्यूशन हम कर देते 300, अब बताओ 72 और 300 में कितना अंतर है, 4 गुना ज्यादा है, तो 4 गुना ज्यादा टाइम लेगी ना लोड होने में, और अपलोड होने में ज्यादा टाइम लेगी, तो इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास, तो इसलिए क्या करते हैं अपन 72 लेते हैं स्टैंडर्ड, जब आपको डिजिटल माध्यम में फोटो को अपलोड करना है। परंतु यदि आप प्रिंट करवाना चाहते, भाई आपने ऐसा बधाई दे दी है, जन्मदिन की शुभकामना, फ्लैक्स छपवाना बड़ा सा कहाँ पे, मानसरोवर में, तो आप 72 मत करना, कितना करोगे, 300। ध्यान रखना ये चीज है ना, आगे और देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे अपन। उसके बाद अभी बताया मैंने कलर मॉडल, 2 मुख्य कलर मॉडल चलते हैं, RGB और, अगर वही बताया मैंने 300 लिए हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, प्रिंट, सही बात की नहीं, तो और प्रिंट कर रहा है तो CMYK के लेना है। और अगर आपको 72 लेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या ले रहे हैं, तो आप क्या लोगे यहाँ पे, RGB। तो ये ध्यान रखना, आगे इनके बारे में और पढ़ लेंगे अपन, कितनी कितनी वैल्यू रहती है। अब शुरुआत से बना रहा है तो सिंपल सी बात है, व्हाइट कलर रहना चाहिए बैकग्राउंड का, हम हमारी इच्छा अनुसार सब फिल करेंगे। जैसे आप मकान बनाते कि नहीं, पूरा खाली करके दो भाई, ऊंचा नीचा भी है, कुछ बना भी है, JCB लाते और पूरा बकोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर प्लेन करके बनाते हैं। तो ऐसे ही हमको शुरुआत कैसी चाहिए, व्हाइट। व्हाइट का मतलब खाली, आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, जैसे यहाँ कलर फिल है मान लो ब्लैक, तो ब्लैक फिल से आ जाना चाहिए, पर नहीं लेंगे हम। ट्रांसपेरेंट का मतलब कुछ भी ना है, कुछ भी नहीं, पूरा जमीन भी ना है, जैसे फर्श रहता है कि नहीं, वो भी नहीं रहा है। फर्श है मतलब क्या है, व्हाइट है, तो व्हाइट लेक देख लो पहले, देखो इस प्रकार की इमेज आ जाएगी, ये खाली इमेज है। अब खाली इमेज आई, इसका मतलब क्या है, इसमें हम सारे टूल्स, सारी पैलेट्स, कलर, दुनिया भर के ऑप्शन सबका उपयोग करके एक इमेज बना सकते हैं। तो नॉर्मल हम एक एक करके सारे टूल्स को तो पढ़ेंगे, अभी मैं 1-2 टूल बता देता हूँ, ठीक है, ज्यादा होने लगेगा तो मेरे को बता देना। देखो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, हम नाम याद नहीं रखना है, ना ही हमको सारे टूल्स पढ़ना है। सारे टूल्स क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो टूल ज्यादा उपयोग आते हैं उन्हीं को अच्छे से पढ़ना है, बाकी टूल को तो हम थ्योरिकली पढ़ लेंगे कि भाई इस टूल क्या करता है, कैसे करता, बात खत्म। तो यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कलर फिल करना, तो ग्रेडियंट है और पेंट बकेट। तो ग्रेडियंट और पेंट बकेट में क्या है, आपने MS वर्ड पढ़ा होगा, तो फिल कलर का मतलब सिंगल कलर और ग्रेडियंट का मतलब मल्टीपल कलर।
मल्टीपल से मतलब 2 से अधिक जितने भी कलर, 10, 12, 15, 20, 25। अब इतनी छोटी इमेज में 25 कलर लेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो इसलिए 3-4 कलर ले लेंगे अपन। तो पहले तो क्या करेंगे, पेंट बकेट लेंगे। अब यहाँ कौन सा कलर फिल है बताओ, इस पर सीधे क्लिक कर दो। अब यहाँ से आपकी मर्जी, मान लो यहाँ से आपने लाइट येलो ले ली और यहाँ जाकर क्लिक कर दिए, देखो कलर हो गया। अभी तो सिंगल कलर हुआ, किसके माध्यम से, पेंट बकेट के माध्यम से। अभी किस में जाना है, अच्छा यहाँ देखो आप जो है अंदर देखोगे छोटे छोटे आइकॉन दिख रहा है, देखो एरो का, जिसमें भी दिख रहा है इसका मतलब उसके अंदर और टूल है। ठीक है, तो जो जितने दिख रहा है उतने ही टूल नहीं है। जैसे टेक्स्ट में जाओगे और लेफ्ट बटन माउस की क्लिक करके रखोगे, देखो आ रहा है टूल। तो ज्यादातर इसमें 2 काम के हैं, एक तो खड़े में लिखा आता है, जैसे आईडी कार्ड बनाते हैं अपन, तो किनारे में आपको लिखने का आता है कि भाई स्कूल का नाम लिख दे किनारे में, है ना, या फिर सिटी का नाम लिख दिए। और अगर आड़े में लिखना वो दिखा ही है, आड़े में तो नॉर्मल लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे हम जाएंगे और लिख देंगे। यहाँ पे जाओगे देखो इसमें भी टूल मिलेंगे, इसमें जाओगे तो इसमें भी टूल मिलेंगे। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, इलिप्स। इलिप्स मतलब सर्कल, गोल बनाना है या सर्कल बनाना जो भी, तो इलिप्स में से सिलेक्ट करें और यहाँ बना दिए अपन ने इलिप्स, बना दिए। अब बताओ इलिप्स का कलर क्यों नहीं आ रहा है, वो तो बॉर्डर बस आई, क्योंकि बैकग्राउंड कलर और इलिप्स का कलर सेम है, दिख रहा है ना, देखो अभी हमने बैकग्राउंड कलर करे थे कौन सा कलर, लाइट येलो। अभी जो इलिप्स का कलर है वो बाय डिफॉल्ट येलो आ गया, देखो। तो कौन से टूल को सिलेक्ट करिए अपन ने अभी, इलिप्स। इलिप्स में जाएंगे और देखो ऊपर आपको ऑप्शन बार बताया था मैंने, जो टूल सिलेक्ट है उसी से रिलेटेड आएगा और कोई नहीं आएगा। तो कलर दिख रहा है कि नहीं, कलर में जाएंगे और इसका कलर कर दो आप और दूसरा, जैसे मान लो आप इसका कलर कर दो, हो गया चेंज। तो ऐसे अपन चेंज कर सकते हैं। ऐसे टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट लिखेंगे तो सिंगल क्लिक करके लिखो। अभी जैसे हमने क्लिक करे तो हम यहाँ लिख देते हैं जो भी हमको लिखना है। अभी फिर से कलर नहीं आया तो कलर बैकग्राउंड कलर को ले लिया उन्होंने, देखो सेम टू सेम। अब ये जो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट है इससे रिलेटेड ऑप्शन आ गया, देखो। तो कलर किसका आया होगा, ये टेक्स्ट का आया होगा कि शेप का आया होगा, टेक्स्ट का, क्योंकि सिलेक्ट क्या है, देखो टेक्स्ट भी सिलेक्ट है और यहाँ टेक्स्ट भी सिलेक्ट है। तो यहाँ से जाएंगे अपन क्या कर देंगे इसको व्हाइट, और व्हाइट करने के बाद जो मूव टूल है, देखो यहाँ मूव टूल, अभी हमको ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, इसमें अभी बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या हो सकता है। ये देखो अपन ने थोड़ा सा बड़ा करे और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना और इसको उठा के इसके बीच में रख दो और एंटर कर दो, देखो ऐसे अपन कर सकते हैं। अब इसमें इमेज लाने की बारी है तो ये तो टेक्स्ट लिखने की बारी, कैसे भी लिख सकते हैं। ओपन करें, क्या लाना चाहते हैं अपन बताओ जरा, कंप्यूटर की कोई इमेज लाना चाहते हैं ना, यहाँ हमने टाइप करे कंप्यूटर, और कंप्यूटर टाइप करके अपन क्या कर देते हैं जो आपकी इच्छा है ना, जैसे मान लो आप इसी इमेज को लाना चाहते हैं या ये वाली लाओ कार्टून वाली, इस इमेज को लाओगे और इसको राइट क्लिक करके क्या कर दोगे सेव, और सेव करने के बाद आप जहां भी सेव करना, मान लो आप देखो डाउनलोड में हो रही हो, किस टाइप की है, पीएनजी है ना, पीएनजी मतलब इंटरनेट में ज्यादातर यही फाइल चलती है, और इसका नाम कर दो हम कंप्यूटर और सेव कर दो। अब चलो कहाँ पे, फोटोशॉप में, और कंट्रोल ओ, समझते हैं ना कंट्रोल ओ मतलब भाई ओपन, और यहाँ जाएंगे देखो कंप्यूटर है और इसको कर लो ओपन। अब इसको आप एक 2 तरीके से ला सकते हैं, देखो अलग है, यहाँ भी अलग है। अगर आप चाहो तो इसको सीधे जो मूव टूल दिया था ना, इसको सीधे उठाकर ऐसे लाकर छोड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया आ गई। तो पहले क्या करेंगे, इसका साइज छोटा करेंगे, नहीं करेंगे अभी अपन खींचतान का कर देंगे। चाहे तो आप यहीं से कर सकते, देखो ये किनारा दिया होगा, देखो यहाँ देखो ये किनारा दिया है, इसको छोटा कर दो, ले भाई यही छोटी हो जा, है ना। अब उठा कर रखो भला, अब छोटी ठीक है पर उससे फिर भी बड़ी है। अभी क्या कर दो, यहाँ जाओ और छोटा कर दो। अब छोटा ऐसा करना है दोनों तरफ से छोटा हो, पिच का मत देना, समझ रहे हैं ना। अब जैसे कोई व्यक्ति हाइट बढ़ती, कैसे बढ़ती बताओ जरा, बचपन में अपन कैसे रहते हैं, थोड़े से ऐसे और थोड़े से ऐसे, फिर थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से ऐसे हुए, थोड़े से बड़े हुए, थोड़े से ऐसे ऐसे चले जाते, बोले कहाँ बांस जा रहा है ऐसा बोलेंगे, और अगर ऐसे ऐसे चले गए तो बोले तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है ना, दोनों तरफ दिक्कत है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, ये वाला कॉर्नर पकड़ना और बराबर बराबर से खींचना, ठीक है। अब एक और चीज देखो, ये आसपास जो आ रहा है ना वो किसके माध्यम से आ रहा है, देखो ये टिक मार्क है, किसके कारण, मूव टूल में देखो तो ये टिक मार्क है। अगर टिक मार्क हटन तो देखो आसपास से बाउंड्री हट गई है, तो आप क्या करना है, ऐसे टिक मार्क कर लेना और बड़ा छोटा कर लेना, और जैसे बड़ा छोटा करोगे तो क्या कौन सी की प्रेस करना बताओ, एंटर की, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, बहुत सारा काम हम करके और बना सकते हैं। अब टूल का नॉलेज हो जाएगा तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, कैसे,
तो आप जितने ज्यादा ऐड बनाते हो उतने ज्यादा सीखोगे। पता चल रहा है मैंने सिखा दिया और आपने उतने ही कर लिए और उसके बाद बोल रहे हैं कि हमने सीखे नहीं। नहीं, प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही महान बनते हैं। पता चल रहा है, पढ़े तो सब नहीं है पर कुछ लोग एक्सपर्ट क्यों हो जाते हैं। हाँ, सिंपल सी बात, वो आपके ऊपर है। मैं कितना बोलूंगा, नहीं बोल सकता मैं ज्यादा, मैं बोलूंगा प्रैक्टिस करो। तो आपको खुद से करना है, खुद से जिनने सीख लिया मतलब प्रैक्टिस कर लिया तो वो आगे जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है। तो अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू देखे, अभी ज्यादा लोड नहीं लेना अपन। ऐसा है कि शुरुआत से ही क्या करेंगे, सीधे फाइनल काम करेंगे। मान लो फोटो पे काम करना है, फोटो को क्लीन करना है, दूसरी चीज ऐड बनाना है, तो ये सारे काम हम शुरुआत से ही करेंगे। मतलब हमको ऐसा नहीं कि पढ़ना ही है, पढ़ाई साथ में हो जाएगी। मान लो हमको ऐड बनाना है तो ऐड बनाना, तो उसके साथ में टूल का यूज करेंगे तो नहीं सीखेंगे, सीखेंगे। तो जो चीजें ज्यादा यूज आती है वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगी कि नहीं यार ये काम का है। पता चल रहा है हमने थ्योरी पढ़ ली है और थ्योरी पढ़ने के बाद हमको लगा कि अरे यार ये टूल तो हमने अच्छे से नहीं पढ़े, बाकी पढ़ लिए बेकार वाले। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अभी आप इतना ही ऐसे ही यूज करके देख लेना, फिर अपन एक एक करके सारी चीज देखेंगे।